दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में। दोस्तों आज हम एक बेहद अनोखे सवाल पे विचार करेंगे। एक ऐसा सवाल जिस पर बहुत कम लोग सच में सोचते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज का सवाल हमारा एक ऐसी बात से जुड़ा है जिसमें हम ये बात करते हैं कि अगर हमारा जीवन, जैसा कि हमें पता है, अस्थाई है, टेम्परेरी है, एक समय के बाद हम सबको इस धरती को छोड़ के जाना पड़ेगा, अपने परिवार को छोड़ के जाना पड़ेगा। और अगर हम सब एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे तो फिर हम इतना भाग दौड़ जीवन में क्यों करते हैं, क्यों पैसे के पीछे भागते हैं, क्यों ऐशो आराम के पीछे दौड़ते हैं। दोस्तों इतना संघर्ष अपने जीवन में क्यों करते हैं, और क्या वास्तव में हमें वह सब धन चाहिए भी जिसके पीछे हम दौड़ते हैं, या बस एक खाली खोखली दौड़ है। आइए इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में दोस्तों बात करते हैं जीवन की अस्थिरता के बारे में। अक्सर जब हम बोल रहे हैं कि हर चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टेन है, तो फिर जीवन की अस्थिरता अगर है तो उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बदलता है, हमारे संबंध बदलते हैं, हमारी नौकरी बदलती है, संपत्ति और दौलत भी समय के साथ ऊपर नीचे होती रहती है। आखिरकार जीवन ही समाप्त हो जाता है। और दोस्तों हमारे एनवायरनमेंट में मौसम बदलता है और जीवन से बड़ा कोई मौसम नहीं हो सकता। और हम जानते हैं हमारे जीवन में लाइफ के में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर जीवन खुद अस्थाई है तो हमारी प्राथमिकता क्यों नहीं जीवन की गुणवत्ता बन जाती है, कि क्यों ना हम उस जीवन को सिर्फ जीने के बजाय क्वालिटी लाइफ को जिएं। तो ये प्रश्न हमें जानना समझना जरूरी है। आइए दोस्तों पार्ट 2 में बात करते हैं मनुष्य की चाह पैसा क्यों होती है। अक्सर 95% लोग पैसे के पीछे दौड़े होते हैं। जिसको आप पूछिएगा वो पैसा कमाना चाहता है, बिल्डिंग्स बनाना चाहता है, बड़ी गाड़ी लेना चाहता है। तो इस टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों हम पैसे को क्यों कमाते हैं, इसके पीछे के कई कारण हैं। सबसे पहला मुख्य कारण पैसा कमाने का सुरक्षा की भावना। दोस्तों हम सोचते हैं अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तो मैं सुरक्षित रहूँगा, लेकिन अगर दोस्तों सुरक्षा बीमारी, दुर्घटना, अकाल में नहीं आती, वह मन की स्थिरता से आती है। आप समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाह रहे, कि अगर हमें वास्तविक स्थिरता अपनी अचीव करनी है तो मन की स्थिरता चाहिए। पैसा आने से शॉर्ट टर्म हमें लगेगा सिक्योर हैं, लेकिन अंदर से हम खाली होंगे अगर हम में मन की स्थिरता नहीं है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, पैसा कमाने का लॉजिक हो सकता है समाज की अपेक्षा। हमारे समाज में पैसा कमाने को सम्मान, स्थिति, प्रतिष्ठा और पहचान से जोड़ दिया जाता है। लोग ये सोचते हैं कि वह बड़ा है जिसने ज़्यादा संपत्ति जमा की। लेकिन क्या ज़्यादा पैसा रख लेना जीवन में खुशी की गारंटी होता है? आप ज़रूर बताइएगा। सच कहें तो ना तो पैसा प्यार खरीद सकता है, और ना ही बीता हुआ समय वापस ला सकता है, और ना ही मानसिक शांति भी प्रदान कर सकता है। फिर पैसा अगर ये सब नहीं दे सकता तो हम पैसे के पीछे क्यों दौड़े हैं? तीसरा पॉइंट हो सकता है भय, खोने का डर, इसलिए हम पैसे के पीछे भागते हैं। जी दोस्तों हम डरते हैं कि भविष्य के खर्च से, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे से, पुराने दिनों की याद करके, बुढ़ापे से और गरीबी से। इन चीज़ों से बचने के लिए, इन्हीं के डर से हम पैसे के पीछे भागते हैं। कई बार हमें पैसा मिल भी जाता है, या कई बार वो हमारे से रेस में आगे निकल जाता है। अब दोस्तों भाग 3 में बात करते हैं सच्ची ज़रूरत क्या है। अगर हम पैसे के पीछे ऐशो आराम की लाइफ, अच्छी लाइफ के लिए जी रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये सच्ची ज़रूरतें हमारे जीवन में क्या हैं। दोस्तों अब महत्वपूर्ण सवाल है, हमें वास्तव में कितना पैसा चाहिए। यह कोई निश्चित संख्या नहीं है दोस्तों, क्योंकि हर व्यक्ति, संस्कृति और जीवन शैली पर उसके खर्चे निर्भर करते हैं। लेकिन हम इसे सार्थक ज़रूरत और असार्थक इच्छा विभाजित कर सकते हैं। मतलब कितना हमें ज़रूरत है पैसे की और कितना हम उसके पीछे ब्लाइंडली दौड़ते हैं, ये हम तय कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब सार्थक ज़रूरतें जो कि हमें जीवन को जीने के लिए ज़रूरी हैं, उनकी बात करते हैं। हमारा भोजन सही समय पे मिले, सुरक्षित रहने की जगह हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हों, बच्चों की मूल शिक्षा के लिए पर्याप्त धन हो, परिवहन यानी मोटरसाइकिल, कार की फैसिलिटी हो, संचार यानी इंटरनेट, मोबाइल की फैसिलिटी हो। यदि हमारे पास ये मूल आवश्यकताएं सुरक्षित हैं तो हमारी आपकी ज़िंदगी
में उचित स्थिरता रहने की प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है कईयों में ये जब होने के बाद भी स्थिरता ना हो, लेकिन कहने का मतलब है यदि हमारे पास ऊपर कही गई बातें अवेलेबल हैं तो हम मान के चलते हैं कि हम अपने जीवन को स्थिर कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उन इच्छाओं की जो जिन्हें असार्थक कहा जा सकता है, यानी ऐसी इच्छाएं जिनकी हमारे जीवन में एक अच्छे जीवन शैली के लिए अच्छा नहीं माना जाता, जैसे दिखावटी जीवन शैली की इच्छा करना या रखना, नाम और प्रतिष्ठा के लिए पैसा कमाना, तुलना और प्रतिस्पर्धा के लिए पैसा कमाना, विलासिता का अत्यधिक खर्च यानी हाई फाई लाइफस्टाइल के लिए भी पैसे के पीछे दौड़ना। जब दोस्तों इन चीज़ों में अगर हम अपनी ऊर्जा लगाते हैं तो हम अंतहीन दौड़ में फंस जाते हैं, जिसका अंत अक्सर हमारी आत्म शांति को ख़त्म करके ही हमें चुकाना पड़ता है और हम ज़्यादातर परेशान रहते हैं। अब दोस्तों भाग 4 में बात करते हैं मनोवैज्ञानिक सत्य क्या है इस सब चीज़ का। दोस्तों हमारे दिमाग में इंसानी इच्छा और भविष्य की चिंता एक ही जगह उत्पन्न होती है, हम उसे सुरक्षा समझ लेते हैं। इंसानी इच्छा और भविष्य की चिंता, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं और इसे हम सुरक्षा से जोड़ देते हैं। लेकिन असल सुरक्षा दोस्तों किसी बैंक खाते में नहीं होती, बल्कि रिश्तों में होती है, हमारे स्वास्थ्य में होती है, अपने आप का आत्म साक्षात्कार करने में होती है। और दोस्तों पैसा जीवन की गुणवत्ता का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जीवन का अर्थ नहीं हो सकता। इसलिए एक लिमिट तक पैसा हमारे पास होना चाहिए, लेकिन जब हम उसके आगे दौड़ जाते हैं, चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अंध दौड़ में फंस जाते हैं। अब दोस्तों भाग 5 में बात करते हैं धन के संघर्ष की जड़। दोस्तों हम अक्सर भटकते हैं क्योंकि हमारे लक्ष्य दूसरों की अपेक्षा से बनते हैं। दूसरे हमारे बारे में क्या बोलते हैं उस हिसाब से हम अपना जीवन को तय करते हैं। समाज की तुलना से बनते हैं। समाज में हम लोगों को कंपेयर करते हैं कि अगर उसके पास एक्स चीज़ है तो मैं भी वाई चीज़ अपने पास उससे बड़ी रखूँगा। भय और प्रतिस्पर्धा से बनते हैं। धन के लिए संघर्ष बनता है जब हमें डर और कंपटीशन की भावना हम रखते हैं, और इन सब में हम भूल जाते हैं कि असली संघर्ष अपने आप से है, अपने विचारों से है, अपनी चिंताओं से है। जी हाँ दोस्तों, तो हमें अपने जीवन में कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाते समय इन चीज़ों का अपने आप का ध्यान रखते हुए अपने विचारों और अपनी चिंताओं को पूरा एनालाइज करके ही अंध पैसे की दौड़ के पीछे भागना चाहिए। आइए दोस्तों भाग 6 में बात करते हैं धन के प्रति एक सच्चा दृष्टिकोण। दोस्तों अगर हम धन को एक साधन के रूप में देखते हैं तो जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक टूल है, एक लक्ष्य है जो जीवन को परिभाषित करने के लिए है। तो हमारी ज़िंदगी में संतुलन, स्पष्टता, आनंद, संबंधों की गहराई, मानसिक शांति देगा वही पैसा, अगर हम उसे लिमिट में कमाएंगे। लेकिन अगर वही पैसा हम अंध भक्ति की तरह पीछे दौड़ के कमाएंगे तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, हम जीवन में कुछ भी अच्छा बड़ा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जीवन अस्थाई है और पैसा स्थायी नहीं है, लेकिन अगर आप धन को एक साधन माने तो आपकी ज़िंदगी को श्रेष्ठ बनाता है और धन का संघर्ष समाप्त होता है, अंधा संघर्ष। और जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि पैसा जरूरी है पर जीवन से बड़ा नहीं, उसका जीवन पहले से बदल चुका होता है। और दोस्तों यदि जीवन अस्थाई है तो वह क्यों ना हम अपनी सोच बदलें और आज से इस अंधी दौड़ को छोड़ दें। तो दोस्तों अगर आज का विचार आपके दिल को छू गया हो, जिसमें हमने पैसे की अंधी दौड़ के बारे में बात की और हमें उतना ही पैसा कमाना चाहिए जितना एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए हो, ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो हमारे टॉपिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विचारों का मंथन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा, कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।